किसी ने पूछा, आप ध्यान करते हैं तो गुरुजी कितना करते हैं? आप तो बहुत लंबा ध्यान करते होंगे। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट चैनल पर आपके समक्ष मुखातिब हूँ। हाँ, मैंने ध्यान करना प्रारंभ किया 2015 से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके पहले मैं ध्यान नहीं करता था। ध्यान उसका किया जाता है जिसका ध्यान हो ही नहीं। थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। हम लोग तमाम सारे डेज मनाते हैं। हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं वेस्टर्न कल्चर के। फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, एक दिन उनको पूज कर और छुट्टी पा जाते हैं साल भर। हमारे बचपन और युवावस्था में ऐसे डेज नहीं हुआ करते थे। बर्थडे के अलावा कोई डे नहीं होता था, मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं होती थी। वैलेंटाइन डे जैसा कोई चीज नहीं होती थी। माता पिता का जब प्रतिदिन सम्मान करना है, उनकी बात माननी है, इसी प्रकार सारे रिश्ते प्रतिदिन निभाने हैं, तो रिश्ते किसी विशेष दिवस के मोहताज नहीं है। करवा चौथ अवश्य होता था, पति पूजा का। ध्यान यानी संसार से कटकर ईश्वर से जुड़ जाना, परम ब्रह्म से जुड़ जाना। ये उन लोगों को सिखाया जाता है जो परम ब्रह्म को याद ही नहीं करते। जिसे हर समय परम ब्रह्म याद हो, उसे ध्यान करने की क्या आवश्यकता। मैं बचपन से देखता आया हूं कि मेरे पिता के मुंह से सुबह उठते ही, सुबह 4 बजे वो जागते थे और तमाम सारे रसोई के कार्यों में और सब बातों में माता जी की मदद करते थे। लेकिन साथ साथ में राम रक्षा स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, बालकांड की चौपाइयाँ और सुंदर कांड और विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब चीज़ें मुँह ज़बानी पढ़ते जाते थे, रिसाइट करते जाते थे। मुझे अभी भी याद है, कोयले की अंगीठी में पत्थर का कोयला डालकर आग लगाई जाती थी। वो आधा घंटा लगता था उसके सुलगने में। तो उसको सुलगाते हुए, एक गत्ते से उसको धोंकते हुए, यानी हवा करते हुए, जिससे कि वो सुलग जाए। गैस नहीं थी, स्टोव नहीं थे तब। पत्थर के कोयले की अंगीठी और चूल्हे पे खाना बनता था। तो सुबह सुबह लगा दी जाती थी पानी गर्म करने के लिए और तमाम कामों के लिए। ऐसी 2 अंगीठियाँ लगाई जाती थी, पिताजी लगाते थे। तो वो बराबर में मुझे याद है कि वो अंगीठी की लौ, अंगीठी का धुआं, वो सल्फर की गंध अभी भी आती है जब राम रक्षा स्तोत्र या बालकांड का प्रारंभ जब कभी मैं पढ़ता हूँ, जय सुमरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, तो वही चीजें आने लगती हैं, पिता की छवि सामने आ जाती है। तो मेरा तो बचपन, युवावस्था सब कुछ इसी में बीता है। बात बात पे वो शिव शिव कहा करते थे। माँ सदैव कहती थी, अभी तो सब ठीक है, आगे राम जाने। घर में राम का नाम, शिव का नाम, कृष्ण का नाम इतना लिया जाता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो प्रायः पूरे घर में गूंजता ही रहता था। कोई गाना नहीं बजता था, रेडियो के अलावा तो कोई यंत्र था ही नहीं उस जमाने में। रेडियो भी 1962 में आया था। तो आदत पड़ गई थी। माँ सीढ़ियाँ चढ़ती थीं, भारी शरीर की थीं तो बड़ी देर में चढ़ पाती थीं, घुटने पे हाथ रख रख के चढ़ती थी। 3 मंजिल मकान था, कई बार ऊपर तक जाना होता था। तो हर सीढ़ी पर हे राम या कुछ भी इस तरह का उच्चारण करते हुए, हे भगवान दया करना, हे ईश्वर कृपा करना, ये शब्द बोलते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती थी। आज भी मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुझे आदत पड़ी है, जैसे कि पिताजी कहा करते थे या माँ जैसे कहा करती थी, वो आदत पड़ी हुई। कुंडी खोलते हुए, दरवाज़ा खोलते हुए, उतरते हुए, चढ़ते हुए,
सीधे शब्दों में कहूँ तो सांसों की माला पर निस्दिन जपूं तेरा नाम। काम करता हूँ, सीरियल देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, लेकिन अनहद बज रहा है कानों में। वो अनहद बज रहा है, एक ओंकार सतनाम, सतनाम सतनाम, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी बज रहा है। ओम नमः शिवाय बज रहा है कानों में। गाना मैडोना का चल रहा है, माइकल जैक्सन का चल रहा है, लेकिन कानों में अनहद बज रहा है। वो रुकता ही नहीं है। मैं क्या करूं? तो ध्यान है कब नहीं। एक बार मुझे दो चीज़ों पे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता रहा है, हाथों पर और आँखों पर। तो मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो रियलिटी है बता रहा हूँ, उसके रीज़न्स क्या हैं। अब हाथ तो ईश्वर ने बनाए जैसे बनाए, बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता रहा है, विशेष करके गर्ल्स का, और आँखों पर भी गर्ल्स का ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता रहा है। चश्मा लगाता हूँ तो ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, हमेशा से लगा रहा हूँ। लेकिन एक विशेष बात कहते हैं लोग कि आप सीधे न देखकर पता नहीं कहाँ देखते हैं। आप सीधे कहीं देखते ही नहीं हैं, आँख में आँख डालकर आप नहीं देखते हैं। मुझे इंटरव्यू में डर भी लग रहा था कि मैं आँख में आँख डालकर नहीं देखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अवॉइड करता हूँ या मुझे कोई झिझक होती है, नथिंग। लेकिन आँखों का फ़ोकस उस ईश्वर पर है। जब अनंत पर फ़ोकस होता है, तो उत्तल लेंस की थ्योरी अगर पढ़ी होगी ऑप्टिक्स में 12वें क्लास 11वें क्लास में, तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस की फ़ोकस दूरी अगर अनंत हो तो वो कैसे होगी। मायोपिया है आँखों में, इसीलिए मायोपिया यानी माइनस की पावर लगना चश्मे की, तो आँखें थोड़ा दूर देखती हैं, यानी भावनात्मक आँखें रहती हैं, भावनाओं में खोई रहती हैं। आप सामने बैठे होते हैं, मैं कहीं और भी सोचता हूँ, बात आपसे करता हूँ, ध्यान कहीं और होता है, और वो ध्यान वही होता है, न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, नहीं पता कौन, सदैव उसका आमंत्रण मुझे सुनाई देता है, अनहद बजता है। ये अनहद है, कबीर का अनहद है। तो मैं ध्यान कब करता हूँ? 2015 से मैंने प्रैक्टिकल ध्यान करना सीखा। परमहंस योगानंद जी के आश्रम में कुछ विद्वानों ने मुझे सिखाया। कुछ पेड क्लासेस थे, उनमें भी उन्होंने मुझे उसी तरह का क्रिया योग का ध्यान सिखाया। लेकिन मैंने सीखा, देखा, लेकिन मैं अहम ब्रह्मास्मि नहीं कह पाया। अहम सह जो परमहंस योगानंद जी कह के ध्यान कराते हैं, वो मैं नहीं कह पाया। मैं मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, ईशा योग का ध्यान मैं नहीं कर पाया। मैं ओशो को पसंद करता हूँ इस बारे में। कैथारसिस, जब कभी मुझे मन की शांति चाहिए होती तो मैं धमाकेदार म्यूजिक सुनता हूँ, और जब मुझे बहुत गहरा सोना होता है दिन में 10-15 मिनट, तो मैं बहुत अच्छे से तेज ध्वनि का संगीत सुनता हूँ, वो भी प्रायः डिस्को या अपने ज़माने का मतलब माइकल जैक्सन, मैडोना टाइप का, आबा, बोनी एम टाइप का, वो सब सुनता हूँ। हिंदी में तो है नहीं उस तरह का, पंजाबी आया है आजकल, पंजाबी में अच्छा है, लेकिन उसके शब्द कभी-कभी अश्लील हो जाते हैं। होने को तो मैडोना भी अश्लील बोलती हैं, लेकिन चूँकि मुझे उसका अर्थ नहीं पता था, तो मैं समझ ही नहीं पाया था कि वो अश्लील भी बोलती हैं। बाद में अर्थ समझ में आया तो मुझे लगा ये नहीं सुनना चाहिए। एनीवे, तो मैं जाज़, लोग जैज़ बोलते हैं, जो भी कहिए आप, या तमाम सारे इस तरह के संगीत भी। मेटल मुझे पसंद नहीं है, हार्ड रॉक मुझे पसंद नहीं है, लेकिन रॉक पसंद रहा है। ये कैथारसिस है। मन के अंदर जो उद्विग्नता है, तमाम सारी चीज़ें निकाल बाहर करती है ये सब चीज़। मुझे ऐसा होता है। मैं उस समय सो सकता हूँ, बड़ी गहरी नींद में सो सकता हूँ, ऐसी धमाकेदार सुनते हुए। फिर शांत ढंग से कुछ शांत-शांत सुनना, ये बड़ा अच्छा लगता है। तो ध्यान करने के लिए मैं तो एक ही बात, जिस दिन मुझे पिता ने बताया था कि राजा जनक राज-काज करते हुए भी विदेह थे, यानी देह होते हुए देह से जिनका वास्ता नहीं था। फिर उन्होंने एक उर्दू की शायरी सुनाई थी, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाकी लाइनें मुझे भूल गई, शायर का नाम भी भूल गए। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, लेकिन दुनिया की तलब नहीं है। इतने सारी मेरी हॉबीज़ हैं, कोई चीज़ नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो दुःख नहीं करता, अफ़सोस नहीं करता, ठीक है। जातस्य ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवो जन्म मृतस्य च।
वैराग्य एक सचल वैराग्य भी होता है, मेरे शब्द हैं ये। एक अचल वैराग्य है जो सन्यासी गया छोड़ के हिमालय चला गया है। सचल वैराग्य है, आप चलते फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वैरागी की तरह उपयोग करते हैं सब चीज़ों का। मिल गया तो ठीक। अभी डॉक्टर ने कहा चाय छोड़ दीजिए, मैं 7, 8, 9, 10 चाय पीता था। मेरे वीडियोज़ में हमेशा मेरे हाथ में कॉफ़ी चाय दिखेगी। यहाँ भी देखो साइड में केटल रखी हुई है, इस जगह पर पहले भी रखी देखी होगी। अब आप वीडियोज़ में मेरे हाथ में चाय कॉफ़ी नहीं देखेंगे। समस्याएं हो रही थी, त्याग दिया सो त्याग दिया, व्यक्ति हो या वस्तु हो। डॉक्टर ने कहा 4 तक ज़्यादा से ज़्यादा, मैं 3 ही पीता हूँ। एक सुबह जागने के समय, एक नाश्ते के समय, एक पूरा काम करके अपने स्टूडियो से वापस आकर नीचे घर पर आते से, इस समय घर पे ही हूँ, नीचे घर पर आते समय 5 जो भी टाइम होता है, कभी 9 बज जाता है, कभी कितने बज जाता है। बस त्यागने में देर नहीं लगती, कितनी ही प्रिय चीज़ क्यों ना हो। कहते हैं चाय घुट्टी में दी गई, कॉफ़ी कब से पी रहा हूँ। अभी कॉफ़ी के स्टॉक में जो पैकेट्स थे, अपने कुछ छात्र थे आसपास रहते हैं, उनको दे दिए, आप लोग पीजिए। बंद पैकेट्स थे, मैंने कब, मैं तो जाने कब तक इस्तेमाल कर पाऊँगा, आप लोग लीजिए। बात यह है कि वैराग्य, सचल वैराग्य अगर है, तो जिस चीज़ से मोह नहीं रखना है तो नहीं रखना है, बस इतना ही है। सरकारी नौकरी 1 सेकंड में छोड़ दी, ऑफलाइन क्लास जिसे आप कहते हैं वो 1 सेकंड में छोड़ दिया, निर्णय ले लिया आज से ख़त्म तो ख़त्म। तो धीरे 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 साल भर लग गया पूरी तरह ख़त्म होने में, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे जा रहे थे, उस पर जा रहे थे ऐप पर। लेकिन वो 1 साल मेरे लिए वैराग्य का साल था। 2015 से मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ, तो मुझे ध्यान करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं फिर से पहले जैसी स्थिति में लौट आया हूँ कि जब मैं हर समय ध्यान में हूँ। अंतर इतना हो गया है कि 5 साल जो मैंने ध्यान किया क्रिया योग से, उस ध्यान में मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, मैं कभी नहीं कहता कि ईश्वर के दर्शन हुए। माँ शुभ्रांगिनी मेरे लिए परम ब्रह्म का सिंबल है, सिंबल। जैसे कि हम कहते हैं कि ये कोण है, ये कोण का नाम थीटा है, तो जब भी हम कहेंगे तो उसको कहेंगे थीटा, तो वो कोण का नाम है। हर बार तो हम ये बना के नहीं बताएंगे कोण ABC, तो हम कहेंगे थीटा। तो परम ब्रह्म का एक नाम रख लिया मैंने, और अपनी कल्पना की मैंने कि ऐसी माँ हैं जो विद्या के द्वारा शक्ति देती हैं, तो उनकी स्वरूप की मैंने कल्पना की। और मैंने अपनी एक शिष्या से, बेटी से कहा कि तुम उनका चित्र बनाओ। तो उसने एक फोटोशॉप करके चित्र बनाया, जिसमें कि जो है वीणा भी है, सिंह भी है, और क्या कहते हैं वो तलवार भी है। तो माँ दुर्गा और माँ सरस्वती का सम्मिलित स्वरूप, ये कल्पना की। जब मैं कहता हूँ माँ ने मुझे दर्शन दिया, तो इसका मतलब मुझे वो एहसास हुआ कि मैं संसार भूल गया, मैं खो गया। मुझे माँ उस रूप में कभी नहीं दिखती हैं जिस रूप में मैंने उनका चित्र बनाया है। रूप तो होता ही नहीं ईश्वर का, अरूप है, अजन्मा है। सुनिए, आप जाप साहब सुनिए, जपजी साहब अलग है, जाप साहब सुनिए। अरूप है, अजन्म है, बीच में लाइन आती, मुझे अचानक याद आ गई, वो सुन के देखिए, जबरदस्त, बहुत अच्छा गाया। तो वो तो जो अजूनी सैभंग जिसे कहते हैं मूल मंत्र में, अयोनी है, यानी वो कहीं से जन्मा नहीं है। जब कहीं से जन्मा नहीं है तो किसके गुण आएंगे, उसका रूप होगा कैसा। संतान का रूप माता पिता से आता है, उसके शरीर माता पिता जैसा होता है। सभी जीवधारी जो होते हैं उनके शरीर उनके माता पिता के शरीरों जैसे होते हैं। जब वो अजन्मा है तो उसका शरीर है ही नहीं है, तो हमने कल्पना की कि वो राधा कृष्ण राम और ये सब अरूप है, अजन्मा है। तो ये कहना गलत है कि उसका हमें दर्शन होता है। दर्शन नहीं होता है, हमें एक एहसास होता है। जब भी ये दिल खुश होता है तो जाने कौन आसपास होता है, उदास क्यों होगा। दिल उदास होने का कोई मतलब ही नहीं है। जब परम पिता आपके साथ है तो दिल तो सदैव प्रसन्न रह नहीं रहता। तो ध्यान वो है जो हर समय प्रतिपल हो,
हर सांस के साथ में। आप देखिए आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा कि आप जब मौका लगे तो अपनी पसंद का जो नाम लेना चाहें। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कृष्ण कहते हैं कि राम कहते हैं, ये सब सिंबल्स हैं। हम अभी ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कोई थीटा कहता है, कोई कहता है इसके एंगल का नाम साई है ना। तो सिंबल है, आप कुछ भी सिंबल ले लीजिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, वाहिगुरु कहिए, जो भी कहिए, लेकिन जब मौका लगे तो उसका नाम एक बार लीजिए। रिचार्ज करते रहिए अपने को, नहीं बैटरी डाई हो जाएगी। फोन की तो बड़ी चिंता रहती है कि 100% चार्ज बना रहे, आत्मा की चिंता नहीं रहती है। तब क्या होगा कि आप जो जो काम करेंगे वही ईश्वर की आराधना है। आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनम जम वा। गला भर जाता है मन में जब वो उतर के आता है। अनुभव करिए, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। जीवन सुधर जाएगा, सब मिलेगा जो चाहेंगे, सब कुछ, एवरीथिंग। थैंक यू।